हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो आज हम लोग क्विज़ की जो सीरीज़ है उसमें क्विज़ नंबर 4 देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं। विद रेफरेंस टू द फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एम्बिशियस प्रोग्राम रन बाई फीफा इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को। सेकेंड है, इन इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज CBSE विल बी द नोडल एजेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू टेक दिस इनिशिएटिव फॉरवर्ड। तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है कि अगर पहला केवल स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन ए, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन बी ओनली के लिए, अगर सी करेक्ट होगा तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, और डी में है नीदर 1 नॉर 2। आप लोग पॉज करके इसको 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और फिर इसको बनाइए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा आपका ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फीफा इन पार्टनरशिप विद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दैट इज़ AIFF एंड द सपोर्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द फुटबॉल फॉर शेड्यूल प्रोजेक्ट इन द कंट्री विच इज़ एम्ड एट ब्रॉड बेसिक गेम अक्रॉस इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि अभी भुवनेश्वर में जो है ना, फीफा का जो अंडर 17 फुटबॉल होने वाला है। ठीक है, Football for School is an ambitious program run by FIFA in collaboration with UNESCO, which aims to contribute to the education development empowers of around 700 million children. According to the Union Government, Football for Schools जो एक मूवमेंट है वो स्पॉज किया गया है in the spirit of NEP that is New National Education Policy 2020 and promote sports integrated learning. Football for School is in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of developing India as a sporting superpower as well as ensuring a fit India. The government will take the Football for School program to all 700 plus districts in India. Navodaya Vidyalaya Samiti will be the nodal agency on behalf of the Ministry of Education to take this initiative forward. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कॉन्फ्रेंस ऑन B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एम इज़ टू align the perspective of Indian industry with the policy recommendation of B20 Indonesia. Business 20 that is B20 formed in 2010 is the official G20 dialogue forum with the global business community. ऑप्शंस पहले की तरह ही है कि अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो ए, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी, अगर दोनों करेक्ट है तो सी, और कोई भी नहीं है तो डी। आप लोग पॉज करके इसको जो है ना देखिए, सॉल्व करके 2 सेकंड पे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ना, इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो देखिए एक्सप्लेनेशन है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड दैट इज DPIIT recently hosted conference on B20 that is Business 20 Indonesia Global Dialogue in partnership with CII that is a Confederation of Indian Industry in New Delhi. The aim is to align the perspective of Indian industry with the policy recommendation of B20 Indonesia. आपको पता होगा कि अभी G20 जो है ना वो इंडोनेशिया की तरफ होस्ट किया जा रहा है 2022 का, और 2023 का जो समिट होगा दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है विल सेट टोन फॉर द डेलिब्रेशन टू इंश्योर दैट इंडियन पर्सपेक्टिव आर वेल रिप्रेजेंटेटिव इन द पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑफ B20 इंडोनेशिया। अब हम जानते हैं कि B20 दैट इज बिजनेस 20 क्या है। तो देखिए बिजनेस 20 दैट इज B20 फॉर्म्ड इन 2010 इज द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम विद द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी. B20 aims to deliver concrete, actionable policy recommendation on the priorities by its rotating presidency to spur economic growth and development. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द फोर्थ हेली इंडिया समिट दैट इज 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द थीम इज हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सेकंड जो है फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल हेल्प्स टू ग्रो द नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस। ठीक है, ऑप्शन सेम है, आप लोग इस पॉज करके देखिए 2 सेकंड के लिए, और क्या होगा आंसर बताइए। देखिए अगर आप इसका आंसर देखोगे ना तो इसके जो ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है ना दैट इज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इनॉग्रेटेड किया फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022। ड्यूरिंग द समिट द मिनिस्टर अनाउंस 3 न्यू प्रोजेक्ट फॉर इनहेंसिंग द हेलीकॉप्टर सेक्टर इन द
कंट्री याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर सेक्टर की बात कर रहा है, विच इंक्लूड्स हेम्स एंड फ्रैक्शनल ओनरशिप। हेम्स, दैट इज हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, it is called Project Sanjeevani by deploying a helicopter in the next few weeks to provide emergency medical services at AIIMS Rishikesh. The helicopter will be based at the hospital at 20 minutes notice and will have a service cover to an area of 150 km radius. Fractional ownership model, देखिए ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल है ना, ये नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। इट विल लोअर द बैरियर ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन्स थ्रू पूल्ड कैपिटल व मल्टीपल। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, अगर आप किसी पार्टिकुलर सर्विस की बात करोगे तो ओनर्स वहाँ पे क्या होता है कि 100% उसका इक्विटी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ ग्रुप्स में लोग मिल करके जो है ना एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा, जिसके थ्रू यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। This will allow companies and individuals to minimize their capital outflow by sharing the purchase cost, reducing their exposure to risk and making it financially easier to run a NSOP business. थीम क्या था? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 10, अक्टूबर 14, अक्टूबर 24, अक्टूबर 29। तो आप लोग देखिए, इसका जो आंसर है ना वो अक्टूबर 10 है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अराउंड द ग्लोब अक्टूबर 10 इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। द डे इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटल वेलनेस। According to the World Health Organization, that is WHO, the day offers an opportunity for all those working on mental health issue to speak about their work. थीम क्या था? Make mental health and well-being for all global priority. हिस्ट्री क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ डे जो है ना वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1992 में, अक्टूबर 10 को। इट वॉज एन इनिशिएटिव बाई वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विद ओवर 150 मेंबर्स नेशंस, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट था। लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज सीरीज का, विद रेफरेंस टू द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Royal Swedish Academy of Sciences awarded the 2022 Nobel Prize in Economics to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, and Philip H. Dybvig. The Sveriges Risk Bank established the award in 1968, and the Royal Swedish Academy of Science was given the task of selecting the laureates in economic science starting 1969। तो आपको बताना है कि क्या ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना दैट इज़ बोथ 1 and 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अवार्डेड द 2022 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स टू बेन एस बर्नाके, Douglas W. Diamond, and Philip S. Dybvig. Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, and Philip won the 2022 Nobel Prize in Economics for research on banks and financial crisis. According to Nobel Committee, the three laureates have significantly improved our understanding of role of banks in economy, particularly during financial crisis. And then an important finding in their research is why avoiding bank collapse is vital. जो अगर हम यहाँ पे उनके पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं कि जो डॉगलास डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिबवी है वो क्या है, बोथ डायमंड एंड डिबवी वर्क टुगेदर टू डेवलप थियोरेटिकल मॉडल्स एक्सप्लेनिंग व्हाई बैंक्स एग्जिट, हाउ देयर रोल इन सोसाइटी मेक्स देम वल्नरेबल टू रूमर्स अबाउट देयर इम्पेंडिंग कोलैप्स एंड हाउ सोसाइटी कैन लीजन देयर वल्नरेबल। बेसिकली कि अगर एक बैंक है वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करता है या सोसाइटी उसको किस तरह से रन करने देता है, क्या वल्नरेबिलिटी हो सकता है, क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करेंगे, ये सब जो है ना इन दोनों ने इस पार्टिकुलर जो आपका थ्योरेटिकल मॉडल था उसको एक्सप्लेन किया, दैट इज डायमंड और डिबविग। दीज इंसाइट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग रेगुलेशन। और बेन एस बर्नाके, फॉर्मर फेडरल रिजर्व चेयरमैन बेन एस बर्नाके एनालाइज्ड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, द वर्स्ट economic crisis in modern history. Among other things, he showed how bank runs were a decisive factor in the crisis becoming so deep and prolonged. Using historical sources and statistical method, Bernanke analyzes shows which factors were important in the drop in gross domestic product.
अगर आप स्वेरिक्स रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस की बात करोगे तो ये जो है ना, इन मेमोरी ऑफ अल्बर्ट नोबेल, जो आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज़ उन्होंने गठित किया था। वाइल अल्फ्रेड नोबेल डिड नॉट मेंशन द इकोनॉमिक प्राइज़, हालांकि उन्होंने उस टाइम पे केवल 5 इकोनॉमिक प्राइज़ दिया जाता, मतलब नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता था, अब 6। तो इकोनॉमिक्स प्राइज़ इन हिज वेल द सेवरिंग्स रिस्क बैंक एस्टैब्लिश द अवार्ड इन 1968 एंड द रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस वॉज गिवन द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग द लॉरेट्स इन द इकोनॉमिक साइंस स्टार्टिंग 1969। तो आपको यहाँ पे कुछ आज का ये क्विज़ था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक बटन दबा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।